देश भर के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा साथियों पेंशन को लेकर के पत्र जारी कर दिया गया है। जी साथियों, लेटर जारी हो चुके हैं और 17 दिसंबर 2025 से पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। दोस्तों, सभी पेंशन योजनाओं पर 13 नए नियम लागू हो चुके हैं और दोस्तों ये जैसे ही नियम लागू किए गए हैं वैसे ही दोस्तों पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। जी साथियों, पेंशन अब आपको 5,000 रुपए मिलेगी। दोस्तों, कौन कौन सी 13 नए नियम लागू किए गए हैं और साथियों कौन सी पेंशन योजनाओं पर ये नए नियम लागू किए गए हैं, इसकी पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथ में दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी है कि अनेक पेंशनधारी कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें 4 महीने से 5 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, यानी कि दोस्तों बकाया पेंशन नहीं आ रही है। तो बकाया पेंशन को लेकर के भी दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, 20 दिसंबर को बकाया पेंशन यानी कि 5,000 रुपए एक मुश्त आपके खाते में ट्रांसफर होने जा रहे हैं। जी साथियों, बकाया जो पेंशन है वो साथियों आपको अब दिसंबर में यानी कि 2025 का जो लास्ट का महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है, तो इसमें साथियों आपको 20 दिसंबर तक आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये तभी हो पाएगी जब आप यहाँ पर जरूरी जो अपडेट यहाँ पर पेंशन विभाग की ओर से दिए गए हैं उनको यदि आप पूरा करते हैं तो ही ये पेंशन राशि आपके अकाउंट में होगी, वरना साथियों आपको ये बकाया पेंशन अभी नहीं मिलेगी। साथियों, कौन कौन सी अपडेट आपको पूरी करनी है ताकि आपको आसानी से बकाया पेंशन आपके अकाउंट में मिल सके। साथियों, ऐसे कौन कौन सी पेंशनधारी हैं जिनको अब एक मुश्त 5,000 रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर होने जा रहे हैं, वो भी आप जान लीजिए। आपको भी 5,000 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। साथियों, विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, इसके अलावा प्रत्यक्ष एकल नारी पेंशन हो, साथियों सभी पेंशन योजनाओं पर 13 नए नियम लागू किए गए हैं। पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। बकाया पेंशन को लेकर के अपडेट आई है जो कि हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, पूरी जानकारी अवश्य ले, वीडियो को एंड तक देखकर पूरी जानकारी ले। और साथियों, पूरी जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले ताकि दोस्तों अवश्य आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे और अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। दोस्तों, 17 दिसंबर 2025 से पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव हो चुका है। साथियों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और किसी भी पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, एकल नारी या तलाकशुदा पेंशन हो, किसान पेंशन हो, यानी कि दोस्तों आप किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों ये अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 17 दिसंबर 2025। साथियों, इसी दिन से देश के सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव लागू हो चुका है। 13 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था में साथियों बड़ा सुधार यहाँ पर कर दिया गया है। साथियों, ये जो फैसला है ये पूरे देश के सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित की जा रही जो भी पेंशन योजनाएं हैं उन सभी पर दोस्तों ये लागू होने जा रहे हैं। 17 दिसंबर 2025 के बाद सुप्रीम कोर्ट के साथियों स्पष्ट जो निर्देश दिए गए हैं वो भी साथियों यहाँ पर लागू हो चुके हैं। पेंशन रोकना गलत। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, सभी राज्यों से कहा गया है कि किसी भी पेंशनधारी की जो कि पात्र है उसकी पेंशन को रोकना बिल्कुल गलत तरीका है। किसी की पेंशन को भी नहीं रोका जाए। इसके आगे कहा गया है कि पात्र पेंशन धारकों को समय पर पेंशन देना भी अनिवार्य है, यानी कि जो भी पात्र पेंशनधारी हैं उनको सही समय पर पेंशन दी जाए, उनकी पेंशन को बकाया नहीं रखा जाए। बुजुर्गों को अनावश्यक जांच के लिए परेशान भी नहीं किया जाए। बार बार कार्यालय बुलाना गलत है और लाइन में खड़ा करना भी अनुचित है। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी राज्यों को पेंशन को लेकर के अपडेट दी है कि सभी पात्र पेंशन धारकों को पेंशन मिले, सही समय पर मिले और उनको किसी भी प्रकार से कोई भी उनके सामने अनुचित व्यवहार नहीं किया जाए। दोस्तों, कहा गया है कि नियम तोड़ने वाले जो भी राज्य होंगे उनके ऊपर यहाँ पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। 17 दिसंबर 2025 से दोस्तों यहाँ पर पेंशन में बड़ा धमाका हो गया है। पेंशन में बढ़ोतरी। साथियों, कुछ पेंशन धारकों को 5,000 रुपए तक साथियों पेंशन मिलने का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। दोस्तों, जान लीजिए कि किसको यहाँ पर 5,000 रुपए एक मुश्त पेंशन मिलेगी। जिनकी 2, 3 या 4 या फिर इससे अधिक महीने की पेंशन रुकी हुई है तो दोस्तों 17 दिसंबर 2025 के बाद बकाया पेंशन एक साथ यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी।
ये लाभ केवल उन्हीं पेंशन धारकों को मिलेगा जिनकी पेंशन पेंडिंग है, बकाया चल रही है। जिनको नियमित रूप से पेंशन मिलती है उनको यहाँ पर एक मुश्त ये राशि ट्रांसफर नहीं होने वाली है। दोस्तों 17 दिसंबर 2025 से जो अनयूज्ड फंड है सरकार के पास, साथियों अब उसका उपयोग है वो भी पेंशन योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। सरकार का स्पष्ट आदेश, साल के अंत में बची राशि सबसे पहले पेंशन भुगतान में लगेगी। बकाया पेंशन का भुगतान किया जाएगा, अतिरिक्त माह की राशि दी जाएगी, विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन धारकों को विशेष सहायता दी जाएगी और पेंशन धारकों को आवश्यकता के अनुसार मुफ्त जो इलाज की सुविधा है वो भी अब अनयूज्ड फंड के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि दोस्तों किसी भी पेंशन, किसी भी योजना का यदि साथियों फंड बच रहा है तो उसको सबसे पहले अब दोस्तों यहाँ पर जो पेंशन योजनाएं हैं उनके ऊपर अब सरकार खर्च करने जा रही है। बकाया पेंशन भी मिलेगी, इसके अलावा साथियों और भी जो आर्थिक सहायता है वो भी सरकार देने वाली है। आप जानते हैं दोस्तों देश भर के सभी राज्यों में जो भी पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन पर दोस्तों अब 17 दिसंबर 2025 से 13 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं साथियों उनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। साथियों पहला नियम है आधार से जुड़ा नियम। यानी कि दोस्तों आपके पास जो भी आधार कार्ड है साथियों वो आपका आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। यदि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो आपकी रुक सकती है। आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। गलत आधार कार्ड है, गलत यदि जानकारी आप देते हैं तो पेंशन आपकी रुक सकती है। आपका जो आधार कार्ड है ये साथियों अवश्य यहाँ पर जो भी दोस्तों आपका बैंक खाता है उससे भी साथियों ये लिंक होना चाहिए। यदि लिंक नहीं होता है तो साथियों पेंशन रुक सकती है। दूसरा नियम लागू किया गया है मोबाइल नंबर अनिवार्य। यानी कि साथियों आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपकी पेंशन योजना है, जो आपका पेंशन पीपीओ फॉर्म है उससे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आपका जो बैंक खाता है उससे भी लिंक होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप जो भी किसी प्रकार की पेंशन को लेकर के सूचना होगी वो आपको साथियों आपका मोबाइल नंबर जो लिंक होगा उसकी उसी के ऊपर अब जानकारी दी जाएगी। जो पेंशन आपको मिलेगी साथियों उसका मैसेज के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से भी जानकारी आपको मोबाइल नंबर पर ही दी जाएगी। तीसरा दोस्तों यहाँ पर नियम लागू किया गया है बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। साथियों आपका किसी भी बैंक में खाता हो तो दोस्तों वो आपका एक्टिव होना चाहिए। यदि आपका बैंक खाता साथियों बंद हो गया है तो आपकी जो पेंशन है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। यानी कि बैंक खाता आपका एक्टिव है तो ही आपको भुगतान होगा। बैंक खाता यदि बंद हो गया तो आपकी पेंशन का जो भुगतान है वो भी साथियों यहाँ पर रुक जाएगा। चौथा नियम है जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के। साथियों जो भी पेंशनधारी है उनको 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। यानी कि लाइफ जो सर्टिफिकेट है वो सभी पेंशन योजनाओं में सभी पेंशन धारकों को जमा करवाना होगा। साथियों जमा कैसे करवा सकते हैं तो ऑनलाइन आप जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन बनवा सकते हैं और साथियों आप बैंक में जाकर के सीएससी सेंटर ई मित्र पर जाकर के आप साथियों यहाँ पर जो जीवन प्रमाण पत्र है उसको आप समय पर जमा करवा सकते हैं। यदि जमा नहीं करवाते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। पांचवा नियम है गलत जानकारी पर साथियों अब यहाँ पर सख्ती बरती जाएगी। यदि कोई भी फर्जी और अपात्र पेंशनधारी है और साथियों गलत जानकारी देकर के यदि पेंशन लेता है तो सरकार की ओर से साथियों अब जो भी डाटा है उसको खंगाला जा रहा है और गलत जानकारी देने वालों पर अब कार्रवाई भी की जाएगी और उनकी जो पेंशन है वो भी बंद की जाएगी और उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि केवल अब जो पात्र पेंशनधारी हैं उन्हीं को पेंशन दी जाएगी। छठा नियम है डिजिटल पेंशन रिकॉर्ड। साथियों अब पेंशन की जो भी प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से साथियों अब डिजिटल बना दिया गया है। कोई भी किसी प्रकार की आपको पेंशन को लेकर के जानकारी चाहिएगी तो दोस्तों आप ऑनलाइन यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। डिजिटल पेंशन जो कार्ड है साथियों इसके माध्यम से आपको पेंशन का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर मिलने वाला है। ऑनलाइन आप पेंशन को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी है दोस्तों आप आसानी से वो ले सकते हैं और बिना किसी देरी के दोस्तों आप जो पेंशन की डिटेल है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सातवां नियम है कि ऑनलाइन शिकायत सुविधा भी आप पेंशन योजनाओं में शुरू कर दी गई है। दोस्तों आप घर बैठे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो ऑनलाइन दोस्तों आप आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पेंशन धारकों को साथियों जो शिकायत का अधिकार है वो दे दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, पेंशन आपको बकाया नहीं मिल रही हो या देरी से मिल रही है तो ऑनलाइन आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और साथियों उसका तुरंत ही अब यहाँ पर समाधान किया जाएगा। साथियों पेंशन धारक घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अब उनको किसी भी दफ्तर में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आठवां नियम है कि साथियों पेंशन धारकों की अब हर साल समीक्षा की जाएगी। जो भी देश भर के सभी राज्यों में पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं
दोस्तों अब हर साल सभी पेंशन योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। जो पात्र लोग होंगे उन्हीं को पेंशन दी जाएगी, जो अपात्र लोग होंगे उनको पेंशन किसी भी आधार पर अब नहीं दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों सही व्यक्ति तक ही अब पेंशन का सही लाभ पहुंच पाएगा। नवा नियम लागू किया गया है कि एक व्यक्ति और एक पेंशन। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि साथियों 2 या फिर 3 योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो दोस्तों अब सरकार ने आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के माध्यम से साथियों अब यहाँ पर पहचान कर ली है कि कौन कौन ऐसे पेंशनधारी हैं जो या 2 या फिर 2 से अधिक पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो दोस्तों अब ऐसी जो यहाँ पर गलत तरीके से जो लोग पेंशन ले रहे थे उस सुविधा को बंद कर दिया गया है। यानी कि जो डुप्लीकेट पेंशन है उसको बंद कर दिया गया है। एक व्यक्ति केवल एक ही पेंशन योजना का देश में लाभ ले सकता है, 2 या फिर 2 से अधिक योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता। 10वां नियम है दोस्तों कि मृत्यु के बाद अब भुगतान बंद हो जाएगा। कोई भी पेंशनधारी किसी भी पेंशन योजना का किसी भी राज्य में यदि लाभ ले रहा है और उसकी यदि मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों तुरंत प्रभाव से यहां पर अब पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि साथियों पेंशन को अब यहां पर जो ग्राम पंचायत पोर्टल है उससे जोड़ दिया गया है और साथियों जैसे ग्राम पंचायत पोर्टल के माध्यम से जानकारी मिलेगी वैसे ही पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि गलत भुगतान अब नहीं होगा और गलत तरीके से यदि फिर भी कोई पेंशन ले लेता है तो उसकी सरकार की ओर से वसूली भी की जाएगी, यानी कि उस पेंशन राशि को जमा भी करवाना पड़ेगा। 11वां नियम है दोस्तों बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों किसी भी प्रकार की पेंशन योजना हो, किसी भी प्रकार का साथियों काम हो, यानी कि कोई भी साथियों हॉस्पिटल हो या सरकारी कार्यालय हो, पेंशन विभाग हो, और वहां पर दोस्तों यदि किसी भी प्रकार से बुजुर्गों को यदि कोई भी काम की जरूरत है साथियों उनको प्राथमिकता दी जाएगी। घर बैठे सुविधा भी दी जाएगी। जो असहाय बुजुर्ग हैं साथियों उनको राहत देने के लिए यहाँ पर उनको अब प्राथमिकता से साथियों यहाँ पर हर किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। 12वां नियम है विशेष वर्ग को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों विधवा महिलाएं हैं या फिर दोस्तों परित्यक्त महिलाएं हैं, विकलांग महिला या पुरुष हैं, वृद्धजन हैं, उनको साथियों अब अतिरिक्त जो लाभ है वो भी दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता होगी वो भी साथियों अतिरिक्त प्रभाव से यहाँ पर जो भी इस प्रकार के असहाय लोग होंगे उनको यहाँ पर दिया जाएगा। 13वां नियम है दोस्तों पारदर्शिता का नियम। साथियों सभी पेंशन योजनाओं में आप पारदर्शिता होने वाली है। यानी कि दोस्तों जो पात्र लोग होंगे उन्हीं को पेंशन मिलेगा। साथियों जो अपात्र लोग होंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगा। पेंशन का जो भुगतान है ऑनलाइन साथियों इसका रिकॉर्ड रहेगा। पूरी पारदर्शिता के माध्यम से पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी। गलत तरीके से जो भी पेंशनधारी पेंशन ले रहे हैं तो उनको अब किसी भी आधार पर पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों अब इसके बाद में हम जानकारी लेते हैं सीनियर सिटीजन से जुड़ी। साथियों आपके परिवार में माता पिता हैं, दादा दादी हैं जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है तो दोस्तों 1 जनवरी 2026 से सीनियर सिटीजन को यानी कि जो बुजुर्ग महिला पुरुष हैं उनको 8 अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। कौन कौन से लाभ दिए जाएंगे तो दोस्तों जैसे कि पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ अब बुजुर्गों को दिया जाएगा, बचत योजनाओं पर अधिक ब्याज दिया जाएगा, बैंक में साथियों प्राथमिकता को लेकर के अब उनके लिए अलग से काउंटर बनाए जाएंगे, मुफ्त जो कानूनी सहायता है वो भी अब बुजुर्गों को मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा प्रावधान किया गया है। यात्रा में भी साथियों अब यहाँ पर रोडवेज यात्रा हो, ट्रेन यात्रा हो, एयरलाइंस की यात्रा हो साथियों सभी में अब बुजुर्गों को यहाँ पर छूट दी जाएगी। मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जाएगी और ग्रामीण मोबाइल हेल्थ यूनिटी साथियों यहाँ पर गठित की जा रही है जिसके माध्यम से अब जो भी सीनियर सिटीजन है उनको इनके माध्यम से अब लाभ दिया जाएगा। साथ में दोस्तों देश के जो भी सीनियर सिटीजन है उनको आप सीनियर सिटीजन कार्ड भी बना करके दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से साथियों ये जारी होने लग जाएंगे और सभी लोगों को जो भी बुजुर्ग हैं 60 साल या इससे अधिक उम्र के हैं उनको सीनियर सिटीजन कार्ड बना करके दिया जाएगा। साथियों ये उनके लिए पहचान पत्र होगा, इससे उनको पेंशन मिलेगी, स्वास्थ्य की जो जांच है वो भी मिलेगी, इसके अलावा फ्री दवा मिलेगी, फ्री जांच होगी। यात्रा में भी इसी सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से उनको छूट मिलने वाली है। तो जो भी परिवार में 60 साल या इससे अधिक उम्र की महिला या फिर पुरुष हैं, दादा दादी हैं, माता पिता हैं तो आप भी उनका सीनियर सिटीजन कार्ड अवश्य लें ताकि जो भी लाभ उनको मिले वो इसके माध्यम से मिल सके। साथियों जरूरी सलाह 17 दिसंबर 2025 के बाद आपको कौन कौन से काम अनिवार्य रूप से करने हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड बैंक खाते से भी आपका लिंक होना चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र 31 दिसंबर से पहले पहले आप जमा करवा दें। किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो जीवन प्रमाण पत्र अवश्य जमा करवा दें। बैंक खाते में
डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। बैंक खाते में आपका जो डीबीटी का ऑप्शन है वो भी आपका एक्टिव होना चाहिए, चेक कर लें। यदि नहीं है तो पेंशन का भुगतान नहीं होगा, क्योंकि साथियों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। ई केवाईसी पूरा करें। सत्यापन 31 दिसंबर से पहले पहले आपका ई केवाईसी यानी कि साथियों आपका पेंशन सत्यापन कंप्लीट होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। साथियों इसके अलावा कोई भी और आपके सामने समस्या हो तो ऑनलाइन आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तुरंत पेंशन विभाग की ओर से साथियों उसका समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों 17 दिसंबर 2025 से पेंशन की व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है। 13 नए नियम लागू हो चुके हैं। पेंशन धारकों को अब ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, अधिकार मिलेंगे। और साथियों ये जो जानकारी है ये अन्य पेंशन धारकों तक भी आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से वीडियो को सेंड करके अवश्य पहुंचाएं। और साथियों आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से आप दोस्तों यहां पर इस वीडियो को देख पा रहे हैं, उस जिले का नाम, उस राज्य का नाम लिख करके कमेंट अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।